आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाला स्पेशल सिंधी ब्रेकफास्ट सिंधी कोकी। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। आज हम इसको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाने वाले हैं। इसे आप चाहे ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच में या डिनर में। इसका स्वाद अगर आपने एक बार टेस्ट कर लिया तो आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूलेंगे। इतनी टेस्टी आपको ये लगने वाली है और इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और इसको आप अपने ट्रैवल में भी बनाकर ले जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं सिंधी कोकी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सिंधी कोकी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 कप आटा। नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है मैंने। उसमें डाला है मैंने 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है ज़ीरा और 2 चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डालिएगा, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है अनारदाना, जिसको मैंने पेसल में थोड़ा सा कूट लिया था। और 1 बड़ा चम्मच जो है कसूरी मेथी है, जिसको मैंने तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। इसको हाथों से इस तरह से मसल कर डालेंगे आटे में। इससे इसका फ्लेवर जो है और अच्छे से इन्हेंस हो जाएगा। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इसमें डालने के लिए प्याज ना ही ज़्यादा बारीक कट करना है और ना ही ज़्यादा मोटा, मीडियम साइज़ का प्याज जो है आप इसमें कट करके डालेंगे। और 2 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, जिनको मैंने बारीक कट कर रखा है। ये ज़्यादा तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है। और यहाँ पर लिया है मैंने 3 बड़े चम्मच हरा धनिया और इसको भी डाल देंगे हम आटे में सभी चीज़ों के साथ में। और साथ में ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी। देसी घी की जगह आप ऑयल का मोहन भी इसमें डाल सकते हैं अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं। वैसे ऑथेंटिकली इसको घी के साथ ही बनाया जाता है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें हाथों से इस तरह से मसलते हुए आटे में सारे मसाले और प्याज और हरी मिर्च अच्छे से मिक्स करना है। धीरे धीरे एकदम क्रम्बली सा टेक्सचर जो है वो आटे में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे मसलते हुए आटे को मिक्स कीजिए। और अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आटे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। आटे को 10 मिनट रखने के बाद में आप देख सकते हैं कि आटे में हल्का हल्का सा मॉइस्चर आ गया है। प्याज की वजह से और नमक की वजह से उसने अपना हल्का सा पानी जो है रिलीज़ कर दिया है प्याज ने। तो अब हमें इसको गूँथना है। तो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा ही लेना है, क्योंकि आटे को हमें जिस तरह से हम रोटी और पूड़ी वगैरह के लिए आटा लगाते हैं उस तरह का आटा नहीं करना है। सिर्फ हमें आटे को हल्का हल्का सा पानी डालकर इकट्ठा करना है। जिस तरह से हम चपाती लगाने के लिए या पूड़ी लगाने के लिए आटा लगाकर गूँथते हैं, उस तरह से हमें गूँथकर आटा तैयार नहीं करना है। सिर्फ आटे को हल्का सा पानी डालकर जितनी ज़रूरत है उतना ही बस इसको इकट्ठा कर लेना है। गूँथना नहीं है, इसको सॉफ्ट नहीं करना है, इसमें ग्लूटेन फॉर्म नहीं होने देना है। बस हमें इकट्ठा करके आटे को, इसका डो जो है वो तैयार करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे आटे को अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह का जो है इसका टेक्सचर चाहिए। आप देख सकते हैं कि आटे को जब हम इस तरह से तोड़ रहे हैं तो ये एकदम चिपका नहीं है, इसमें ग्लूटेन फॉर्म नहीं हुआ है। अभी भी ये देखिए अंदर से इस तरह से क्रम्बली है। तो इसी तरह का जो टेक्सचर है वो कोकी बनाने के लिए चाहिए हमें। बस इसी मेथड से आप जो है कोकी का आटा लगाइएगा जो मैंने आपको बताया है। बहुत ही टेस्टी कोकीज़ जो है वो बनकर आपकी तैयार होंगी। एकदम ऑथेंटिक तरीका है ये। और इस पे मैंने लगा दिया थोड़ा सा घी 1 चम्मच डालकर, जिससे कि आटा जो है वो कड़क ना हो इसलिए। तो अब हम यहाँ पर इसके पेड़े जो है वो तोड़ लेते हैं। कोकी जो है वो थोड़ी मोटी बनाई जाती है नॉर्मल पराठों से, तो इसमें थोड़ा पेड़ा भी आपको बड़ा लेना पड़ता है। तो इस तरह से पेड़े को ले लेना है। पेड़े को भी हम देखिए किस तरह से पेड़ा बना रहे हैं। नॉर्मल तरीके से हम जिस तरह से रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरह से नहीं दबाना है। इसी तरह से बस इकट्ठा करके हमको एक पेड़े का शेप जो है इसको दे देना है। तो इस तरह से मैंने
पेड़े बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने 5 पेड़े जो है तैयार हुए हैं इतने आटे में। तो अब इसकी हम कोकी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस डो को जो है सेकना है तवे पे। तो तवा मैंने गैस पर रख दिया था, मोटे तले का तवा लेना है और गैस जो है बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। तवे पे मैंने हल्का सा घी लगाया था और इस तरह से आपको एक डो को लेके उसको हल्का हल्का प्रेस करते हुए दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सेक लेना है 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। उस पर निशान नहीं आने चाहिए, हल्का हल्का सा बस आपको वाइटनेस सी आ जाएगी, सिकने का आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सिक चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको बोर्ड पे रखेंगे और इसको हम कोकी का शेप देंगे। तो इस तरह से पहले डो को आपको तवे पे सेकना है, फिर उसको आपको बेल कर कोकी का शेप देना है। तो यहाँ पर मैं इसको बेल लूँगी, मैंने बोर्ड पर रख लिया है इसको। अगर आपको इसको बेलते हुए थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो तो आप इस पर थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं। वैसे तो ये नॉर्मली बेल जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर सूखे आटे के साथ भी थोड़ा सा बेल के दिखाऊंगी। और इसके जो ये किनारे हैं ये हल्के हल्के से कटे कटे ही बनेंगे, मतलब जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं गोल, उस तरह से इसका टेक्सचर नहीं आता है। तो ये जो किनारे जो इसके कट कट के बनते हैं, इसका मतलब है आपकी जो इसमें आपने मोन वगैरह डाला है और बाकी मसाले डाले हैं, तो आपका परफेक्ट जो है आटा तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतना इसको थिक रखना है, मोटी ही बनती है ये। तो यहाँ पर एक कोकी जो है मैंने बेल कर तैयार कर लिया है, तवा भी तैयार है। तवे पे हम इसको डाल देंगे और गैस जो है बिल्कुल स्लो रखना है। ये स्लो गैस पर ही बनाई जाती है, कम से कम 5 से 8 मिनट लग जाते हैं एक कोकी को सिकने में। और धीरे धीरे ही सेकते हुए हमें इसको बनाना है, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी रखते हैं हम, तो इनको धीरे धीरे सेक कर बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ घी। घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोगों को घी खाना पसंद नहीं होता है, तो आप इसे ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक साइड से इसको पलट दूँगी, आप देख सकते हैं एक साइड में कितना अच्छा सा कलर आ गया है। बस इसी तरह से दोनों तरफ से अच्छे से सेकते हुए धीरे धीरे गैस पर कोकी जो है वो तैयार कर लीजिए। यहाँ पर एक कोकी जो है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी तैयार हो गई है। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर दूसरी कोकी भी मेरी जो है वो बनकर तैयार है। इसी तरह मैं बाकी कोकी जो है वो भी बनाकर तैयार करूँगी। और मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत सारी सिंधी रेसिपीज़ जो है वो मिल जाएंगी, उनको भी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो सारी कोकी बनकर तैयार हो गई थी, मैंने इनको एक प्लेट पे निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है वो कोकी बनकर तैयार हुई हैं और बहुत ही कम टाइम में ये जो है बनकर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही टेस्टी ये ब्रेकफास्ट जो है बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्व कर दिया नींबू के अचार के साथ में और दही के साथ में। आप इसको नॉर्मली सिंपल भी खा सकते हैं, इतनी टेस्टी ये लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी ये बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम मॉइस्ट है। और इसका जो टेस्ट है वो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, इतना आपको ये पसंद आने वाली है। तो ये थोड़ा सा मैंने टेस्ट भी कर लिया है, मेरे से रुका नहीं जा रहा था, मेरी भी फेवरेट है ये। अब आप भी अपने घर पर इसको जल्दी से ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो है वो लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।